ब्रिटेन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को समन जारी किया। समन के बाद तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने 22 सितंबर को पेश होने को कहा है। दो ठग है ना, जो ठग है ठगी को अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते और उनके ठग को माफ किया जाए। LIC का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेके भाग जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? इसी साल मार्च के महीने में दिया गया तेजस्वी यादव का यही वो बयान है जिस पर 5 महीने बाद अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने समन जारी किया है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मानहानि केस में प्रथम दृष्टया अपराध की बात मानते हुए तेजस्वी को 22 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। समन के बाद तेजस्वी यादव को कोर्ट में पेश होना होगा और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा हुआ कि जो उसने गुजराती के बारे में ठग शब्द प्रयोग किया था तो उसके बारे में आज ये ऑर्डर पे था तो कोर्ट ने उसके विरुद्ध में वो समझ इश्यू किया है। उसको 22 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोला। अब ये जान लीजिए कि ये पूरा मामला कैसे पटना से अहमदाबाद पहुंच गया। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विधानसभा परिसर में बीजेपी के हंगामे को लेकर मीडिया के सामने बयान दे रहे थे। इसी दौरान मेहुल चौकसी पर बोलते हुए तेजस्वी ने गुजराती ठग शब्द का जिक्र कर दिया। इसके बाद अहमदाबाद के व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता हरीश मेहता तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। मानहानि के आरोपों को साबित करने के लिए हरीश मेहता की तरफ से कोर्ट में बयान की सीडी और 15 गवाह पेश किए गए। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के जज DJ परमार ने मानहानि केस की शिकायत को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन जारी कर दिया। एक्सपर्ट मानते हैं कि कोर्ट की टिप्पणी और कोर्ट के समन के बाद तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐसे ही मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा हुई थी और कुछ समय के लिए उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गुजरातियों को ठग कहने के मामले में दर्ज मानहानि केस में अहमदाबाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव को समन जारी किया और इसे लेकर तेजस्वी के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर उनके पास क्या रास्ता है, इसे लेकर पटना हाई कोर्ट के वकील शांतनु कुमार क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। तेजस्वी प्रताप यादव जी के अगेंस्ट में जो नोटिस इशू हुआ है उसमें तेजस्वी जी 2 चीज कर सकते हैं। पहला कि वो बिना किसी हिच के वो कोर्ट के सामने अपीयर हों और वो अपनी बात रखें। जो उनके खिलाफ पिटीशन में आरोप लगाए गए हैं उसका जवाब दें और वो कहें कि ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट था और किसी भी तरह से गुजरातियों के अपमान का हमारा कोई इरादा नहीं था, या कानून के हिसाब से जो नोटिस कोर्ट ने इश्यू किया है उसको वो हायर कोर्ट में चैलेंज करें और वो बताएं कि इन परिस्थितियों में कोई ऑफेंस नहीं बनता है और कोर्ट ने ये नोटिस इशू करके गलती की है। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी निषादों को राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण दिलाने के लिए इन दोनों निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा इन दिनों निकाल रही है और इस बीच पार्टी ने एक नया अभियान शुरू किया और इस अभियान को घर घर निषाद आरक्षण संकल्प अभियान का नाम दिया जा रहा है। इसके तहत पार्टी ने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 500 गाड़ियों को रवाना किया। ये गाड़ियां विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी और निषाद आरक्षण को लेकर फीडबैक लेंगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार। निषादों के लिए आरक्षण की वकालत करने वाली विकासशील इंसान पार्टी अब एक नया अभियान शुरू करने जा रही है और तस्वीरों में देखिए काफी संख्या में यहाँ पर वाहन लगाए गए हैं और इस अभियान को नाम दिया गया है घर घर निषाद आरक्षण संकल्प अभियान। इसके तहत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 500 गाड़ियां हर विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना की जा रही हैं और मुकेश सहनी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। सीधा लिखा हुआ है, किसी का नहीं सुनेंगे, सन ऑफ मल्लाह को चुनेंगे। ये जो विकासशील इंसान पार्टी जो VIP पार्टी का है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है हमारी जो सुनेगा हम उसी का सुनेंगे, मतलब जो सन ऑफ मल्लाह कहेंगे। अभी फिर से बोल रहे हैं, अभी अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। और कितनी गाड़ियां आज रवाना की? टोटल 500 गाड़ी जो है आज रवाना हम लोग किए हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। मकसद क्या है? मकसद है निषाद आरक्षण। निषाद आरक्षण जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने 1948 में संविधान में दिया, दिल्ली, बंगाल में लागू किया गया, उसके बाद बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया गया। आज यूपी, बिहार, झारखंड में पूर्वांचल से लेके सारा लोग जो है हमारे नेता निषादों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से हम लोग मांग रहे हैं कि निषाद आरक्षण को लागू करें। देखना होगा पार्टी लगातार जिस तरीके से निषादों के आरक्षण
के लिए अभियान चला रही है। इस तरह के अभियान से उसको क्या फायदा मिलता है, लेकिन इस तरह के अभियान का एकमात्र मकसद यही है कि निषाद जो वोटर्स हैं उनको एकजुट रखा जाए और इससे कहीं न कहीं पार्टी खुद को इस स्तर पर ले आए ताकि उसे राजनीतिक फायदा मिल सके। फायदा कितना होगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर आज रक्षाबंधन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। पटना सिटी के केशव सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छात्राओं ने सैनिकों की कलाई पर राखी बांधी और इसके बाद उनकी सुरक्षा का वचन दिया। राज्यपाल ने कहा कि देश के सैनिकों को राखी भेजने की परंपरा काफी अच्छी है। बॉर्डर पर जब सैनिकों को राखी मिलती है तो भाव विभोर हो जाते हैं। अपने देश के कोने में एक रहने वाला एक कोई बच्चा अपना स्मरण कर रहा है त्योहार के दिन, यह भाव ही कितना उदात्त है, कितना उच्चतम है। मुझे लगता है इस विषय को लेकर यह रक्षाबंधन होने की आवश्यकता थी। गोवा में पिछले लगभग 10 वर्षों से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं और मुझे लगा कि अपने बिहार में भी यह कार्यक्रम हो